स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7 एंड वी विल स्टडी अबाउट कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो ट्राइबल ग्रुप थे उन पे क्या असर पड़ा। बट इस पर्टिकुलर पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट क्या असर पड़ा शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे। ठीक है, इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्राइबल चीफ पे क्या असर पड़ा था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव फिक्स्ड होम। यानी ब्रिटिशर्स को ये लोग नहीं पसंद थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इस चैप्टर के पहले के पार्ट्स में हमने ये चीज़ देखी थी कि ब्रिटिशर्स जो एक जगह पे सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप थे उनको समझते थे कि ये सिविलाइज्ड हैं, और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे उनको समझते थे कि ये मतलब सिविलाइज्ड नहीं है। दे वॉन्टेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। वो चाहते थे कि ट्राइबल ग्रुप्स क्या हों, सेटल हों एक जगह पे, और दूसरी चीज़ खेती बाड़ी करने पे ध्यान दें। सेटल्ड पीजन वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर दैन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। और ऐसा सब क्यों था, लाइक वाई दे वॉन्टेड टू देम बी सेटल्ड, लाइक वो उनको सेटल क्यों देखना चाहते थे, बिकॉज सेटल्ड पीजन को कंट्रोल करना और उनको उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन रन करना वॉज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू उन लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। और दूसरी चीज़ ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहिए था जहाँ से पैसा आता रहे। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइन द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लैंड सेटलमेंट किया। लाइक उन्होंने हर एक लैंड को फिक्स करा कि अच्छा ये इतना बड़ा लैंड है, ये राइट आपको मिलेंगे, हर इंडिविजुअल को ये राइट मिलेंगे, और रेवेन्यू फिक्स किया कि इतना रेवेन्यू इस जगह से मिलेगा या कैसे मिलेगा। ठीक है, सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर टेनेंट्स। यानी कुछ पीजेंट्स को बोल दिया गया कि वो लैंड ओनर्स हैं जिनका खुद का लैंड है, कुछ ऐसे हैं जो एक तरह से दूसरों के रेंट उस पे रह रहे हैं, लाइक रेंट पे हैं, वो काम जो कर रहे हैं वो किसी और के लैंड पे कर रहे हैं। एज यू हैव सीन द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। तो जो टेनेंट्स होते थे उनको रेंट किसको देना पड़ता था, लैंड ओनर को रेंट देना पड़ता था, और उसके बदले में वो रेवेन्यू स्टेट को देते थे। ठीक है, नाउ द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। यानी कि जो ब्रिटिशर्स का एफर्ट था कि झूम कल्टीवेटर्स जो झूम कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो क्या हो जाए, प्रॉपर सेटल हो जाए, वो इजी नहीं था उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए उनको सेटल करना। सेटल प्लग कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज़ वेयर वाटर इज़ स्कार्स एंड द सॉइल इज़ ड्राई। यानी कि एक जगह पे फिक्स कल्टीवेशन वहाँ मुश्किल होता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी कम हो, स्कैर्स मतलब कम रहे, और सॉइल सूखी हो, तो वहाँ पे सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन नहीं हो पाता। इन फैक्ट झूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लॉग कल्टीवेशन ऑफर सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड। उसकी वजह से पता है क्या होता था, जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि जो फील्ड थी वो प्रॉपर यील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकती थी। So the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practices. तो झूम कल्टीवेटर्स ने क्या बोला कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हम करते आए हैं वो करते रहेंगे, हम लोग नहीं छोड़ सकते इसको, बिकॉज दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। पहली बात तो प्रॉपर यील्ड नहीं होगी, ना कोई फ़ायदा होगा। Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them to right to carry on shifting cultivation in some part of the forest. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स चाहते थे उस चीज़ का अपोज हो रहा था, लाइक ब्रिटिशर्स को काफ़ी अपोज फेस करना पड़ रहा था, पीपल वर प्रोटेस्टिंग, दे डिड नॉट वांटेड टू सेटल। सो व्हाट हैपन, फाइनली उनको अलाउ करना पड़ा लोगों को कि ठीक है आप अपना जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको कैरी रखो, कुछ पार्ट्स में लेट इट बी, करते रहो, करने दो, जो भी है। तो इस तरह से क्या हुआ, वो चीज़ पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाए। ट्राइबल वर्कर्स इन अ राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश, ये आप देख सकते हो राइस फील्ड, ये वाले जो फोटो है ये वो दिखा रखी है कि जहाँ पे चावल, क्योंकि पानी बहुत चाहिए होता है चावल को उगाने के लिए। दूसरा, भील वुमेन कल्टिवेटिंग इन अ फॉरेस्ट इन गुजरात। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई एरियाज़ जो है गुजरात के वहाँ कंटिन्यू रहा। यू कैन सी दैट ट्रीज़ हैव बीन कट एंड लैंड क्लियर टू क्रिएट पैचेस फॉर कल्टीवेशन। आप देख सकते हो पेड़ों को काटा गया है और क्लियर किया गया है ताकि कल्टीवेशन के लिए जगह बने। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट के लॉज और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। बट वी कैन सी दैट कैसे ब्रिटिश रूल ने धीरे धीरे ट्राइबल लोगों की लाइफ के साथ इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। सम हाउ दे वर एबल टू डू कि हाँ भाई कर पाए, उनको रोक पाए, बट कई जगह दे वर नॉट एबल टू सप्रेस देम। तो ये था पार्ट हमारा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अबाउट जो ब्रिटिशर्स का असर रहा झूम कल्टीवेशन करने वालों पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वालों पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाकी के पार्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे 8th क्लास हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में इस पार्ट को या इसके बाकी के पार्ट्स को ढूंढ सकते हैं, और वरना डायरेक्टली 8th क्लास के नीचे अलग अलग कॉलम बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वहाँ पे भी आपको जो चैप्टर चाहिए वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।